वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है यूपी बोर्ड हाई स्कूल विषय इंग्लिश के लेसन नंबर 2 अ लेटर टू गॉड में। इससे पहले आपने फर्स्ट लेसन का अध्ययन किया। आइए आज हम सब लोग अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फेंस का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर द अ लेटर टू गॉड, इस चैप्टर में राइटर का ईश्वर के प्रति अपार आस्था को दर्शाया गया है। इस कहानी में एक गरीब किसान जो पहाड़ियों पर अकेले घर में रहता था, एकमात्र घर बना हुआ था जिसमें किसान का परिवार रहता था। वो परिवार अत्यधिक ओलावृष्टि के कारण उसकी फसल नष्ट हो जाती है। परिवार भूखों मरने के लिए मजबूर हो जाता है। अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए यहाँ पर किसान क्या क्या योजनाएं बनाता है, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करने की बात सोचता है, इन बातों का वर्णन इस लेसन में है। एक गरीब किसान जिसका नाम है लंचो, आइए उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। द हाउस, द ओनली हाउस, वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky toward the northeast. प्यारे बच्चों, the house माने घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, द ओनली माने एकमात्र, वन माने एक, द एंटायर वैली माने पूरी, वैली माने घाटी में, अर्थात पूरी घाटी में एकमात्र घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, सेट माने स्थित था, ऑन द क्रेस्ट माने चोटी पर, ऑफ द लो हिल अर्थात जो लो हिल है, जो निचली वाली पहाड़ी है, उसकी चोटी पर एकमात्र घर स्थित था। फ्रॉम his height one could see the river and the fields of ripe corn that dotted with the flowers that always promised a good crop. From his height, उसकी ऊंचाई से, one could see अर्थात कोई भी व्यक्ति देख सकता था, the river and the field of ripe corn, नदी तथा पके हुए मक्के के फील्ड्स माने खेतों को कोई व्यक्ति आसानी से देख सकता था। dotted with the flowers, डॉटेड विद द फ्लावर्स अर्थात जिसमें फ्लावर्स, डॉटेड माने जगह जगह पर फ्लावर्स दिखाई पड़ते थे। पके हुए मक्के में जगह जगह पर फ्लावर्स दिखाई पड़ते थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा एक प्रॉमिस करते थे, वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की वादा करते थे। अर्थात उन डॉटेड फ्लावर से प्रतीत होता था कि इस बार मक्के की अच्छी फसल है। द ओनली थिंग, एकमात्र चीज, द अर्थ नीडेड, एकमात्र चीज ऐसी थी जिसे पृथ्वी को आवश्यकता थी, इस जमीन को, इस मिट्टी को आवश्यकता थी। वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर, एक डाउनपोर माने रेनफॉल, एक वर्षा की आवश्यकता थी, अथवा अ शॉवर, एक हल्की फुल्की फुहार की आवश्यकता थी, अर्थात एक तेज बारिश अथवा हल्की बारिश की इस जमीन को आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो, अर्थात थ्रू आउट माने पूरे, द मॉर्निंग माने सुबह से, द लंचो माने लंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, अर्थात लंचो किसान का नाम है जो अपने फील्ड माने खेत को इंटीमेटली मीन्स बहुत नजदीक से जानता था, बहुत अच्छी तरीके से जानता था। पूरे दिन had done nothing else but seen the sky toward the north east, उसने पूरे दिन
उत्तर पूर्व दिशा में आसमान को, आकाश को देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। अर्थात लंचो पूरा दिन पूर्वी और उत्तरी दिशा में आसमान को पूरा दिन देखता रहा कि वर्षा शायद इधर से आए, वर्षा रेनफॉल शायद इस दिशा से आए। वो बराबर पूरे दिन उस दिशा में आसमान को, आकाश को देखता रहा। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God's willing." The older boy were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that, just as Lancho had predicted, a big drop of rain began to fall. In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed. दूसरे पैराग्राफ में हम देखते हैं, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। लंचो ने वोमेन मीन्स उस एकांत घर में अपनी पत्नी से कहा, अब हम निश्चित रूप से वर्षा प्राप्त करने जा रहे हैं, हमको पानी मिलने जा रहा है, अर्थात बारिश होने की, वर्षा होने की पूरी संभावना है। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, अर्थात वो महिला जो सपर तैयार कर रही थी, जो भोजन तैयार कर रही थी, यस गॉड्स विलिंग, यदि ईश्वर की इच्छा होगी, यदि ईश्वर ने चाहा तो हमें पानी प्राप्त होगा, अर्थात वर्षा होगी। The older boys were working in the field. The older boy अर्थात जो बड़े लड़के working in the field, खेत में काम कर रहे थे, जो बड़े लड़के थे खेत में काम कर रहे थे, while माने जबकि smaller ones were playing near the house, जो घर के पास छोटे बच्चे खेल रहे थे, until the woman called to them all, come for dinner, जब तक के महिला ने उन बच्चों को डिनर पर नहीं बुलाया, तब तक के बड़े लड़के खेतों में काम करते रहे और छोटे बच्चे घर के आसपास खेलते रहे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह मील का समय हो गया, भोजन के समय हो गया। That just as Lancho had predicted, जैसा कि लंचो ने प्रिडिक्टेड किया था, जैसा कि लंचो ने भविष्यवाणी किया था। Big drops of rain began to fall. Big माने बड़ी बड़ी drops माने बूंदे, of rain, big drops of rain अर्थात वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे, began to fall माने गिरना प्रारंभ हो गई। In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching, अर्थात पूर्वी उत्तरी दिशा में ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, वर्षा के बड़े बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए दिखाई पड़ रहे थे, अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए दिखाई प्रतीत हो रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, उस समय जो हवा बह रही थी वो बहुत फ्रेश एंड स्वीट सी, बहुत ही ताजी और मधुर हवा उस समय चलने लगी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, अर्थात व्यक्ति घर से बाहर निकला, अर्थात लंचो अपने घर से बाहर निकला किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा का अनुभव लेने के लिए, अपने शरीर पर वर्षा का सुखद अनुभव, सुखद आनंद लेने के लिए लंचो अपने घर से बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो एक्सक्लेम्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया, वो आश्चर्य से कहने लगा, और कहने लगा क्या कहा, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. लंचो जब भीग करके घर में आया तो कहने लगा, These are not raindrops falling from the sky, आसमान से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, they are new coins, वे नए नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cents, बड़ी बड़ी बूंदें 10 cents, बड़ी बड़ी बूंदें 10 के सिक्के हैं। And
द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 के सिक्के हैं, 5 सेंट के सिक्के हैं। अर्थात ये जो बूंदें गिर रही हैं, जो वर्षा का पानी बरस रहा है, ये पानी केवल पानी नहीं बल्कि पैसे के सिक्के बरस रहे हैं, सेंट्स के सिक्के बरस रहे हैं। मीन्स दिस रेनफॉल इज जस्ट लाइक द मनी इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये धन की वर्षा आसमान से हो रही थी। यहां पर जियलफेउन्स अर्थात लंचों ने यहां पर वर्षा की बूंदों की तुलना सिक्कों से की है। अर्थात वट एवर द रेनफॉल इज गोइंग ऑन, दिस इज जस्ट लाइक द मनी इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो लेसन आप लोगों को बताया गया है, आप लोग घर पर इसको पढ़िए। जो भी कठिन वर्ड्स हैं इसको मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लास्ट में बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।